मैं उस हरामजादे को नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे कत्ल करके भागता है। इंस्पेक्टर साहब पकड़िए उसे, वो मेरी माँ का कत्ल करके भाग गया है। मौका ये वारदात पे खून से रंगा ये चाकू, और फिर पुलिस को गुमराह करते हो कि खून तुमने नहीं किया। खून तुमने किया है, तुमने। इंस्पेक्टर साहब अपनी फालतू बकवास बंद करो, वो भाग जाएगा। मुझे कानून सिखाता है, इंस्पेक्टर जलालुद्दीन को कानून सिखाता है। रावत अरेस्ट हिम। इंस्पेक्टर, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा नाम टीना है, मैं रोनी की फ्रेंड हूँ। थोड़ी देर पहले रोनी मुझे यहाँ लेकर आया था। बाय चांस वो मुझसे 5 मिनट पहले घर में दाखिल हुआ और मैं उसके 5 मिनट बाद दाखिल हुई। तुम इसके अंदर आने के 5 मिनट बाद अंदर आई, इसके साथ ही क्यों नहीं अंदर आई? मुझे भूख लगी थी और मैं बाहर चाउमीन वाले से चाउमीन पैक कराने लगी थी। रोनी, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने खून नहीं किया है, नहीं किया है मैंने खून। और नहीं? यस सर। तुम इस लाश का पंचनामा कराओ और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। यस सर। रावत। यस सर। तुम इसे लेके थाने पहुंचो, मैं जरा इस चाउमीन वाले से पूछताछ करता हूँ। यस सर। चलो। मैडम, इस केस में आपकी गवाही की जरूरत पड़ेगी, आप अपना एड्रेस नोट कराकर जा सकती हैं। जी। हाँ बे, इस घर में कत्ल हो गया, तुझे पता है? जी साहब। यहाँ पे कितनी देर से? जी 2 घंटे से। साहब आधा घंटा पहले एक आदमी आया था, उसके बाद इस घर में रहने वाला लड़का एक लड़की के साथ आया था। लड़का तो घर में चला गया और लड़की मुझसे चाउमीन पैक कराने लगी। फिर पहला वाला आदमी चला गया, आप लोग आ गए। इस केस में तेरे बयान की जरूरत पड़ेगी, जब बुलाए चले आना। ठीक है सर। कहाँ रहता है? भगत सिंह कॉलोनी में सर। ठीक है। रावत। यस सर। इन्हें चंदन से मिलवा दो। यस सर। थैंक यू सर। चंदन, चंदन, ये क्या किया तुमने? तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरा तो ख्याल किया था चंदन। दुनिया का कोई भी बेटा अपनी माँ को नहीं मार सकता। मैंने भी अपनी माँ को नहीं मारा है। फिर किसने मारा चंदन? जिसने मेरी माँ को मारा है मैं उसे पहचान सकता हूँ, मगर मैं उसे जानता नहीं। लेकिन पुलिस तो कह रही है कि तुमने ही अपनी माँ का खून किया है। तुम्हारा क्या ख्याल है नील? क्या मैं अपनी देवी जैसी माँ को मार सकता हूँ? मुझे क्या पता चंदन, हो भी सकता है और नहीं भी। मुलाकात का वक्त खत्म हुआ।
बोल कर कंजर की औलाद कि तूने ही अपनी माँ का खून किया है। नहीं, ये झूठ है। मैंने अपनी माँ का खून नहीं किया। मेरा नाम इंस्पेक्टर जलालुद्दीन है और जलालुद्दीन का कहर किसी जलजले से कम नहीं होता। रामजादे, मेरी मार के आगे इंसान तो क्या पत्थर भी फोड़ने लगते हैं। इंस्पेक्टर, मैं जानता हूं तू बहुत लालची कुत्ता है। तू किसी की डाली हुई हड्डियां चबाकर मुझे फंसाना चाहता है, मगर तू मुझसे जबरन झूठा जुर्म कबूल नहीं करवा सकता। रावत, इसे इतना मार के सर, अरे मार खाते खाते मर गया तो? मेरी इजाजत के बगैर ये मर भी नहीं सकता। इंस्पेक्टर, तेरी भलाई इसी में है कि तू मुझे मार दे। अगर मैं जिंदा बच गया ना तो तू जिंदा नहीं बचेगा। इंस्पेक्टर, मैं सरकारी वकील मुल्जिम चंदन के केस की पैरवी बचाव पक्ष वकील की हैसियत से करूंगा। कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू योर मुल्जिम चंदन पर उसकी मां के कत्ल का इल्जाम है। सबूत के तौर पर वारदात की जगह पर मेरे मौकिल का पाया जाना और उसके खून से सने कपड़े और चाकू के अलावा ऐसा कोई चश्मदीद गवाह या कोई ठोस वजह नहीं है जिससे यह साबित हो कि निर्मला देवी का कत्ल चंदन ने ही किया है। इसलिए अदालत से मेरी अपील है कि इस केस की बारीकी से छानबीन करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। थैंक यू योर शायद मेरे काबिल दोस्त ये भूल रहे हैं कि इंस्पेक्टर जलालुद्दीन ने मौका वारदात पर जाकर मुल्जिम चंदन को गिरफ्तार किया है और मैं इसके लिए अदालत के सामने कुछ गवाह पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर चंदन, तुम्हें बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। तुम्हें अपनी सफाई में बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। क्या आप बता सकते हैं आप अपना कीमती वक्त खराब करके अदालत में गवाही देने के लिए क्यों आए हैं? मैं जिम्मेदार नागरिक अपना फर्ज अदा करने के लिए गवाही देने आ गया। आप चंदन के घर क्या करने गए? मैं वहां एक जरूरी काम से गया। क्या आप उस जरूरी काम का अदालत के सामने खुलासा करोगे? मेरे गंगा देवी से नजर ताल्लुक मिस्टर चंदन, तुम्हें वार्निंग दी जाती है। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत करके अदालत की तौहीन की तो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। वापस कटघरे में जाइए। मैं अक्सर उसके घर से मिलने जाएगा। ये झूठ बोल रहा है साहब, ये झूठ बोल रहा है। मैंने पहले कभी इस आदमी को अपने घर नहीं देखा। बिल्कुल ठीक कह रहे
तुम्हारे घर जाया करता था और वारदात वाले रोज भी ये वहां मौजूद था। जैसे ही तुम घर पहुंचे, तुमने इसको और अपनी मां विमला देवी को प्यार करते हुए पाया, जो तुमसे बर्दाश्त नहीं। तुमने फलों की टोकरी उठाई, इस आदमी के सिर पर देखा। फलों की टोकरी से एक चाकू गिरा, तुमने चाकू उठाया और इस आदमी पर लग गए। इसको यानी अपने प्रेमी को बचाने के लिए विमला देवी आ गया और तुम्हारे हाथों विमला देवी का खून हो गया। यानी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। तुम हाथ में चाकू लिए चिल्लाते हुए इसके पीछे दौड़े। यह आदमी जैसे ही घर से बाहर पहुंचा, मिस्टीना वहां पहुंचा। तुरंत उसके बाद इंस्पेक्टर जलालुद्दीन वहां पहुंचे और तुम्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर। जज साहब, सारे गवाहों के बयानात और सबूतों से यह केस आईने की तरह साफ हो गया है। अब इसमें सफाई और दलील की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप इंसाफ की तराजू से तोड़कर इस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। तमाम सबूतों और गवाहों के बयान सुनने के बाद भी यह अदालत इस केस का फैसला कल तक के लिए मुलतवी करती है। उसके बाद की कहानी तो तुम जानते हो। मुझे पूरा यकीन है चंदन, तुम्हें इस साजिश में फंसाया गया है, मगर फिक्र मत करो। मैं तुम्हारी पैरवी एक अच्छे वकील से करवाऊंगी जो तुम्हें बाइज्जत बरी करवाएगा। मैं तुम्हारा लगता ही क्या हूँ निशा, जो तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करोगे। और अब तो मेरे जीने की तमन्ना ही खत्म हो चुकी। ऐसा मत बोलो चंदन, तुम्हें जीना होगा, हर हाल में जीना होगा, किसी के प्यार के खातिर जीना होगा चंदन। जब प्यार ही गुनहगार समझने लगे निशा, तो गैरों से सिकवा क्या करे, और फिर मेरे होने या ना होने से किसी को क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ेगा चंदन, जरूर फर्क पड़ेगा। मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। अच्छा चंदन, अपना ख्याल रखना। और हाँ चंदन, इसे जरूर पढ़ लेना, इसे जरूर पढ़ लेना। जैसी नीलोफर लिखा करती थी। सिर्फ तुम्हारी बहन, ये चिट्ठी तुम लिखा करती थी और मैं समझता रहा नीलोफर लिखी। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम भी मुझे प्यार करती हो। और जब पता चला भी तो जिंदगी के उस मोड़ पर, जब मेरी जिंदगी खत्म होने जा रही है। बरसात के बहाने।
शराबी पीकर बहक रहा है। सीने से यूं तुम्हारे आंचल सरक रहा है, जैसे कोई शराबी पीकर बहक रहा है। ऐ जाने जिंदगानी, ऐ जाने जिंदगानी, हम हो गए दीवाने। कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने, कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने। आ भी जाओ, मौसम का है इशारा, दिन ये जवानी के हैं आते नहीं दोबारा। बाहों में आ भी जाओ, मौसम का है इशारा, दिन ये जवानी के हैं आते नहीं दोबारा। तुम पर हम लुटा दे, आओ तुम पर हम लुटा दे ये प्यार के खजाने। कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने, कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने। दिलबर अदाएं तेरी मुझको लुभा रही है, धड़कन ये मेरे दिल की तुझको बुला रही है। दिलबर अदाएं तेरी मुझको लुभा रही है, धड़कन ये मेरे दिल की तुझको बुला रही है। मिलकर गाए दोनों, आओ मिलकर गाए दोनों हम प्यार के तराने। कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने, कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने। बुझने दो आग दिल की, बुझने दो आग दिल की इस बात के बहाने। कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने, कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने, कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने। रिजवान बेटे, आपको लगता है कि चंदन का फैसला जल्द हो जाएगा? अबूजान, लगता तो यही है कि अगली पेशी में ही चंदन का फैसला हो जाएगा। तो चंदन हमारे बुने जाल में फंस ही गया। अब्बू, मैं सोच रहा था कि कचहरी में चंदन की जिंदगी का फैसला होने से पहले क्यों ना हम नीलोफर का निकाह कर दें। यही ठीक रहेगा। तो अब्बू, मैं चंदन के केस को संभालता हूँ और आप जल्द से जल्द नीलोफर के निकाह कर। मैं जानता था टीना कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। आप बुलाए और मैं ना आऊं, ये कैसे हो सकता है? ओ टीना, तुम एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की चोरनी हो। क्यों, क्या चुराया है मैंने आपका? मेरा दिल जो चुराया तुमने। आप भी तो मेरा दिल अपने कब्जे में कर रखा है। ओ टीना, टीना, ये तुम्हारी खूबसूरत सी उंगलियां सुनी सुनी सी मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती। मेरी तरफ से एक छोटा सा प्यारा सा तोहफा तुम्हारे लिए। I love you, रिजवान। I love you too, I love you.
बात का यकीन करो नीलोफर, मैं सच कह रही हूँ। रोनी एक अच्छा लड़का नहीं है। उसने एक मासूम बेसहारा लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार मुकाला किया। टीना, तुझे शर्म नहीं आती मेरी चंदन पर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए? शर्म के मारे ही तो आज तक चुप रही हूँ, लेकिन अब चुप नहीं रह सकती हूँ। जानती हूँ वो मासूम लड़की कौन है? मैं हूँ। मैं। रोनी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अपनी हवस की आग बुझाई और शादी से इनकार कर दिया। मेरी बहन, मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी हो। टीना, तू क्या सच बोल रही है? तुम्हारी मर्जी, यकीन करो या मत करो। मैंने तो तुम्हें सच्ची बात बताई। अब मैं चलती हूँ। रो मत मेरी बच्ची, मत रो। जब रब को यही मंजूर था तो उसकी मर्जी के आगे खुद क्या कर सकता है? खुदा जो करता है ना बेटे, वो बेहतर ही करता है। जरा सोचिए, अगर यह हादसा आपकी शादी के बाद हुआ होता तो क्या होता? हमारी मानिए, आप उसे भूल जाइए और नदीम से निकाह कर लीजिए। वो आपको बहुत खुश रखेगा। ठीक है, आप उसे मत भूलिए, मगर इतना याद रखिए कि आपकी मोहब्बत उसे फांसी के तख्ते से नहीं बचा सकती। क्या करें हम अब्बू? अब आप ही बताइए, हम क्या करें? हमारी बात मान लीजिए बेटा, हमारी बात मान लीजिए। चंदन, चंदन, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो मेरी? अभी तक तो जिंदा हूँ चंदन, पर तुम्हारी हालत देखकर बहुत तरस आता है। शायद तुम पे पुलिस ने बहुत जुल्म ढाए हैं चंदन। तुम्हारे प्यार के सामने इन जुल्मों की कोई औकात नहीं है नील। मार खाते वक्त तुम्हारा चेहरा मेरे सामने रहता था और मुझे चोट का एहसास नहीं होता था। अगर मुझे दिल लगाने से पहले पता होता चंदन मेरा प्रेमी हवस का भूखा भेड़िया और खूनी है तो मैं मर जाती, पर उससे दिल ना लगाती। क्या कहा तुमने? मुझे हवस का भूखा भेड़िया कहा, मुझे खूनी कहा? कम से कम तुम तो इतनी भक्ति गालियां मत दो नील। तुम तो मेरा प्यार हो, मेरा सहारा हो तुम नील। चंदन, तुम अपनी घटिया जवान से मोहब्बत का नाम मत लो। तुम्हारा असली चेहरा मेरी नजरों के सामने आ चुका है चंदन। तुम्हें तुम्हारे जुर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। ये तुम्हारी मेरी आखिरी मुलाकात है, आखिरी। ये तुम क्या कह रही हो नील? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो मुझे प्यार करती हो ना? प्यार करती हो ना तुम मुझे? I hate you चंदन, I hate you। ये लो मेरी शादी का कार्ड जो मैं तुम्हें देने खुद आई हूँ। नीलोफर, मेरी बात तो सुनो नीलोफर, मैं गुनाहगार नहीं हूँ, मेरी बात का यकीन करो।
भगवान, क्या यही तेरा इंसाफ है? ये किस जुर्म की सजा दे रहा है तू मुझे? किस जुर्म की सजा दे रहा है भगवान? वही कर सकता है जो इश्क में दे दे जा, इश्क वही कर सकता है जो इश्क में दे दे जा। सोच ले यारा दिल का लगाना, सोच ले यारा, सोच ले यारा दिल का लगाना इतना नहीं आता। इश्क वही कर सकता है जो इश्क में दे दे जा, इश्क वही कर सकता है जो इश्क में दे दे जा। कर सकता है जो इश्क में दे दे जा, इश्क वही कर सकता है जो इश्क में दे दे जा। सर, सामने जाऊं? जाओ। अच्छा सुनो। यस सर। उस खूनी का क्या हाल है? आज तो बहुत फड़फड़ा रहा साहब, आज उसकी महबूबा की शादी है। तुम जाओ, मैं देखता हूं उस साले को। ठीक है सर। जैन सर। क्यों बे? ज्यादा बेचैन हो रहा? सीधा बात सीधा। अब नजरें नीचे कर, नहीं तो फांसी से पहले ही आंखें फोड़ डालूंगा। इंस्पेक्टर, औकात से ज्यादा मत बोल, वरना जिंदगी भर बोलने के काबिल नहीं रहेगा। क्या बोला कमीने, कुत्ते हरामजादे, खूनी, तेरी साले की अभी चर्बी उतार रहा हूं। हरामजादे, क्या बोला?
अच्छी तरह जानता है कानून मुझे दूसरे कत्ल की सजा दोबारा नहीं दे सकता। पीछे मत आना इंस्पेक्टर, वरना तेरी गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा। कितना अच्छा लग रहा है ना रिजवान? रिजवान की बहन की शादी है, चारों तरफ रौनक ही रौनक है, अच्छा तो लगेगा ही। वो दिन मेरे लिए कितनी खुशी का होगा जिस दिन मैं तुम्हारी दुल्हन बनकर इस घर में आऊंगी। दुल्हन? क्या बकती है तू? औकात देखी तूने अपनी? तेरी जैसी औकात की 10 लड़कियां मेरे ऑफिस में काम करती हैं, तो उससे शादी करूंगा मैं। ये क्या कह रहे हो रिजवान? तुमने तो मुझे शादी करने का वादा किया था। अरे वायदे तो किए ही तोड़ने के लिए जाते हैं बेवकूफ लड़की। अपना काम निकलवा कर तुम मुझे धोखा दे रहे हो। कीमत दी है तुम्हें, कीमत अपना काम निकलवाने की। ये जो हाथों में सोने की अंगूठियां तुम पहनकर घूम रही हो ना, ये हराम का माल नहीं है जो रिजवान बांटता फिरता है। ये तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। बात याद रखना टीना, अगर तूने किसी के सामने जबान खोलने की कोशिश की तो तू जानती है मैं क्या कर सकता हूं। चल दफा हो जाए। टीना कमीनी, आज मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कुछ नहीं किया रोनी, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया रिजवान के कहने पर किया। अच्छा तो ये बात है, आज वो कमीने भी मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। रोनी मुझे माफ कर दो, असली गुनहगार तो मैं हूँ। मैं किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता, वरना इस वक्त मेरे सामने तेरी लाश पड़ी होती, समझे? तू यहाँ क्या करने आया है? तेरे पापों का घड़ा भर चुका है हरामजादे। आज मैं तुझे वो मौत दूंगा कि जल्लाद भी कांप उठेंगे। अफसोस, तेरा ये सपना सपना ही रह जाएगा। जब्बार सिद्दीकी तक पहुंचने के लिए तुझे रिजवान से टकराना होगा, और रिजवान कोई बालू का ढेर नहीं, एक चट्टान है जिसे तुम हिला नहीं सकते। आज मैं तुझे और जब्बार सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दूंगा। अपने घर में तो कुत्ता भी सही होता है रिजवान। अपने कुत्तों से कहो मुझे छोड़ दे, देख हस्ती मिटा दूंगा। जब्बार तू भी बाहर निकल। चट्टान हूं मैं, चट्टान, यूं हिलने वाला नहीं, तुझको सबक सिखाए बगैर टलने वाला नहीं। चल हट जा रास्ते से। जब
जब्बार को आने दे। जब्बार बाहर निकल। कहाँ छुप के बैठा है हरामजादे? खामोश हरामजादे, तेरी गुस्ताख जबान को उखाड़ कर फेंक देंगे हम। तूने हमारा नाम लेने की जुर्रत कैसे की? लगता है तेरी मौत यहां तुझे खींच कर लाई है। हाँ जब्बार, मुझे यहां मौत खींच कर लाई है, मगर मेरी मौत नहीं, तेरी जब्बार, तेरी। खबीस की औलाद, तू क्या समझता है तू अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाएगा? नहीं, कम से कम मेरे जीते जी तो कमीना, मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं। मैं तुम्हारी दुनिया उजाड़ कर रख दूंगा। नौटंकी के भांड, आज मैं तेरी वो हालत कर कर छोड़ूंगा कि ना तुझे मौत मिलेगी और ना ही तुझे जिंदगी। जिस जगह तू पड़ा होगा ना, उस जगह की जमी चीख चीख कर कहेगी कि चंदन, इस दुनिया में सब कुछ करना, मगर सेठ जब्बार के घर का रुख कभी नहीं करना। नीलोफर बेटे, ये आपने क्या किया बेटे? ये आपने क्या किया? हमारी जान बचाने के लिए आपने अपनी जान दे दी बेटे। नीलोफर, ये मैंने क्या किया? अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी को गोली मार दी मैंने। चंदन, अच्छा हुआ तुमने मुझे मार दिया, वरना मैं जिंदगी भर घुट घुट के जीती रहती। अब चैन से मर सकूं, चैन से मर सकूंगी। नहीं नीलोफर, नहीं नीलोफर, नहीं नीलोफर, नीलोफर, नीलोफर बेटी। नीलोफर
जज साहब, अब ये बात खुद ब खुद साबित हो गई है कि चंदन और रोनी मुजरिम है। सबसे पहले अपनी मालूम देवी का कत्ल करना, फिर जेल से फरार होना और फिर जब्बार सिद्दीकी के घर में घुसकर उसकी बेटी नीलोफर को गोली मारकर कत्ल करना। ये इस बात की गवाही देता है कि ये कोई साधारण नहीं बल्कि एक बहुत खतरनाक मुजरिम है जिसे कम से कम फांसी की सजा दी जाए। That's all, Your Honor, आज से पहले ये केस एक मुआवजे की तरह था, लेकिन अब इस केस में काफी तब्दीलियां आ गई हैं। मैं आपके सामने एक ऐसे गवाह को पेश करने की इजाजत चाहूंगा जो इस केस को सच्चाई की रोशनी में ले आएगा। इजाजत है। थैंक यू, योर ऑनर। मिस टीना, योर ऑनर, ये मिस टीना है। ये आपके सामने बयान देगी और मुझे यकीन है कि वो बयान मिस्टर चंदन को बेगुनाह साबित कर देगा। मिस टीना, आप जो भी कहना चाह रही हैं बेहिचक इस अदालत के सामने कहिए। जज साहब, मैं चंदन की दोस्त हूँ, उनकी क्लास फेलो। नीलोफर सिद्दीकी भी हमारी दोस्त थी। चंदन और नीलोफर एक दूसरे को प्यार करते थे। पता नहीं क्यों इन दोनों के प्यार को देखकर मुझे कुछ जलन हुई और मैंने फोन करके नीलोफर के भाई रिजवान सिद्दीकी को इन दोनों के प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया। रिजवान ने इन दोनों को प्यार करते हुए अपनी आंखों से देख लिया। रिजवान ने अपने मोबाइल में आए हुए नंबर से मुझे फोन करके बुलवा लिया। फिर क्या हुआ? जब मैं उससे मिली तो उसने मुझ पे अपने प्यार का जाल फेंका और मैं उसके चक्कर में आ गई। उसने चंदन को नीलोफर से अलग करने का प्लान बनाया। 2 लाख रुपए देकर उसने पेशेवर कातिल दयाल को चंदन की मां का खून करने के लिए उसके घर पर भेजा। और उसी प्लान के तहत नोट्स लेने के लिए चंदन के साथ मुझे उसके घर पर भेजा और इंस्पेक्टर जलालुद्दीन को भी बुलवा लिया। इस तरह कत्ल का इल्जाम चंदन पे लग गया। मिस टीना, तुम झूठ बोल रही हो, अदालत को झूठा बयान दे रही हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? हाँ, मैंने पहले झूठा बयान दिया था, लेकिन अब मैं सच बयान दे रही हूँ। तुम्हें झूठा बयान देकर अदालत को सच्चा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रिजवान ने मुझे शादी करने का झांसा देकर अपने प्लान में इस्तेमाल किया और बाद में शादी करने से मुकर गया। इतना ही नहीं, उसने मुझे मुंह खोलने पर अंजाम अच्छा नहीं होने की धमकी भी दी। और हाँ, रिजवान के कहने पे मैंने नीलोफर से ये भी कहा था। चंदन ने धोखे से मेरे साथ 4 बार मुँह काला किया और इसी की वजह से नीलोफर चंदन से नफरत करने लगी और अपनी शादी का कार्ड देने की भी हौलात गई। मान भी लिया जाए कि बिरला देवी का खून मिस्टर दयाल ने किया है, तो भी चंदन मुजरिम है, क्योंकि चंदन ने जब्बार सिद्दीकी की बेटी नीलोफर को सैकड़ों लोगों के सामने गोली मार के हलाक किया है। शायद आपको पता नहीं है मिस्टर तिवारी, चंदन अगर नीलोफर को ना भी मारता तो भी नीलोफर का मरना तय था। मैंने कत्ल किया है, अपनी नीलोफर का कातिल हूं मैं। जज साहब, आप मुझे सजाए मौत क्यों नहीं दे रहे? जज साहब, मुझे मौत चाहिए, मौत चाहिए, मुझे मौत चाहिए। योर ऑनर, ये नीलोफर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और ये वो खत है जिसे नीलोफर ने अपने हाथ से हादसे से 5 मिनट पहले लिखा था। क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है मिस्टर तिवारी कि नीलोफर की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि जहर खाने से हुई है। और इस खत से साबित होता है कि नीलोफर अपनी हारी हुई मोहब्बत को बर्दाश्त न कर सकी, इसलिए उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। ये तो महज इत्तेफाक था योर ऑनर कि जब चंदन ने जब्बार पर गोली चलाई तो नीलोफर अचानक जब्बार के सामने आ गई और गोली नीलोफर को लग गई। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक गोली का जहर फैलने से पहले नीलोफर द्वारा खाए गए जहर ने नीलोफर के प्राण पखेरु उड़ा दिए। इसलिए मेरे मौके पर कत्ल का नहीं बल्कि इरादा कत्ल का केस बनता है। इसलिए आपसे मेरी दरख्वास्त है जज साहब
या आप मिस्टर चंदन को सारे हालात पर गौर करके रियायत के साथ फैसला सुनाएं। That's all, Your Honor। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर चंदन अपनी मां विमला देवी का कातिल नहीं है, कातिल दयाल है। इसीलिए उसे ताज़ेरात हिंद दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। मिस्टर रिजवान और मिस्टर जब्बार को कत्ल की साजिश करने और कत्ल की सुपारी देने के जुर्म में ताज़ेरात हिंद दफा 120B के तहत 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। चूंकि मिस टीना ने मुजरिमों का साथ देकर जुर्म किया है, लेकिन सरकारी गवाह बनकर कानून की मदद भी की है, इसीलिए उसे 20,000 रुपये अदा करने की सजा दी जाती है। मिस्टर चंदन पर किसी भी कत्ल के केस का इल्जाम नहीं बनता, लेकिन जेल तोड़ने के जुर्म और इरादे कत्ल के इल्जाम और उसकी बेगुनाही के बावजूद उस पर हुए जुर्मों को मद्देनजर रखते हुए उस पर रियायत की जाती है। मिस्टर चंदन को 1 साल की सजा सुनाई जाती है। 1.5 साल केस डिसमिस। नीलोफर, तुम आ गई? तुम? हाँ चंदन, मैं आ गई। पर सच तो यही था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही चंदन। नीलोफर, तुम्हारे बगैर ये जिंदगी एक बोझ है। नहीं चंदन, नहीं, ये जिंदगी कोई बोझ नहीं है चंदन। इसे तुम्हें जीना होगा चंदन। कैसे जीऊंगा मैं तुम्हारे बगैर? कैसे जीऊंगा मैं नीलोफर? अब इस जिंदगी को तुम्हें बगैर ही जीना होगा चंदन। ये जिंदगी की चुनौती है चंदन। तुम्हें हंसते हुए जीना होगा। तुम मुझसे वादा करो, तुम हमेशा खुश रहोगे। नहीं तो चंदन, तुम्हें थोड़ी देर मेरी आत्मा को हमेशा कष्ट होगा। नीलोफर, तुम्हारी आत्मा को कष्ट नहीं होगा। मैं तुम्हारी खुशी के लिए इस जिंदगी को एक चुनौती मानकर जीऊंगा और हंसते हुए जीऊंगा। जब से मोहब्बत